हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एरीज के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो लास्ट वीक है मींस 23 ऑफ मई से लेकर 29 ऑफ मई उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लिंक सेक्शन में जो है अमेजॉन की विश लिस्ट प्रोवाइड की है, वहां से आप कार्ड परचेज करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो दो कार्ड हैं आपके वो है 7 ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। तो प्रेजेंट जो एनर्जी होगी आपके वीक के स्टार्टिंग में, एक तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग मोड में होंगे, दूसरी चीज़ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ या फिर ये कह लीजिए आपके पास छोटे छोटे ही सही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो कि आपको फिनिश करने होंगे, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी फैमिली का जो भी काम है फैमिली से रिलेटेड, अगर आप घर पे हो या फिर आपके ऑफिस से रिलेटेड, मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट जगहों से आपको कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम होंगे और बहुत ज्यादा ही आप ओवर एक्टिव होने वाले हो। इवन इतने ज्यादा वर्किंग मोड में होंगे कि अपनी जो खुद की सेल्फ केयर होती है ना उस तक को आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। दूसरी चीज ये भी है कि डिफरेंट जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं वो इस वीक के स्टार्टिंग में हर एरिया से आएंगी, मींस फाइनेंशियली भी, पर्सनली अगर आप इमोशनली स्टेबल होना चाहते हो तो उस चीज के लिए भी होगा। लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी भी हो सकती हैं जो कि सिर्फ एक लस्ट के फॉर्म में होंगी, मींस ऊपर ऊपर से लगेगा कि हाँ सारी चीजें अच्छी हैं, आप इसको ग्रैब करो, लेकिन जब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे लेकिन उसके बाद की जो चीजें वो एज सच आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी जैसा आपने अपने माइंडसेट में क्रिएट किया होगा। दूसरी चीज ये भी है कि बहुत ज्यादा शो ऑफ मोड में होंगे आप, क्योंकि फाइनेंशियली तो आप ग्रो कर रहे हो। वीक के स्टार्टिंग में जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है फाइनेंशियली, और कहीं ना कहीं वो आप शो करोगे कि मैंने इतना हार्डवर्क किया, तो ये डिफरेंट जो अपॉर्चुनिटीज मेरे को मिली थी इन सबको मैंने ग्रैब किया है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स और जस्टिस का कार्ड। तो ये आपका प्रॉब्लम एरिया है। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं टिक नहीं पा रहे हो इमोशनली, और पास्ट में जो भी चीजें आपके साथ हुई हैं कहीं ना कहीं उसको आप रीप्ले मोड पे चलाते हो और हर एक इंसान को उसी चीज पर जज करते हो कि अगर कोई किसी भी काम के लिए आएगा ना तो आपके माइंड में यही चलेगा इसको कोई जरूरत होगी इसलिए ये मेरे साथ है इंसान, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आप उसको अटैच करके रखोगे। तो ये आपकी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। अपने इमोशंस को आपको बैलेंस करना होगा और कोशिश करो कि लोगों से आप बात करो। और दूसरी चीज ये भी है कि जो लोग लिटिगेशन के रिगार्डिंग केसेस में हो, अभी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है फिलहाल। इस वीक में थोड़ा सा आपको रुकना होगा, भले ही चीजें आपके फेवर में होंगी एंड में, उसका रीजन मैं बाद में दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल इस वीक में आपको थोड़ा सा पॉज लेना है अपनी लाइफ में, अपने ऊपर काम करो और जो आप हार्डवर्क कर रहे हो ना थोड़ा थोड़ा उसकी एनर्जी को अपने ऊपर भी यूटिलाइज करो। और डिसीजन मेकिंग पावर में थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ऑब्वियसली 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे वाली हैं, मींस कोई फ्रूटफुल आउटकम उनका नहीं होने वाला। और ये कंफर्मेशन है जस्टिस कार्ड का प्रॉब्लम एरिया में होना, जो थोड़ा सा आप इस चीज को हैंडल करिएगा। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का और जजमेंट का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आपको किन चीजों पर काम करना है। सबसे पहली चीज, जो भी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दिया गया है, कोई भी काम आपको दिया गया है उसको प्रॉपर तरीके से निभाओ। ये नहीं है कि हमारी नौकरी लग गई क्योंकि हमें वहां पर बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे थे तो आपने वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, लेकिन अगर आप उस काम को करोगे ही नहीं, जो टास्क दिए जा रहे हैं वो करोगे नहीं, तो क्या वो जॉब आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली है? अपने माइंड से ये थोड़ी सी चीजें निकाल दो, क्योंकि आपको वहां पर अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल करो। क्योंकि जजमेंट कार्ड भी है तो ये शो कर रहा है जिस तरीके से आप काम करोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाओगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटकम मिलेगा या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। दूसरी चीज, थोड़ा सा भगवान पे भी ट्रस्ट करके चलो, जिनको भी आप मानते हो उन पर ट्रस्ट करो कि आप जो सिचुएशन से गुजर रहे हो ना वो आपके फेवर में होगी, और ये होने भी वाली है, आपके फेवर में ही होगी, क्योंकि नेक्स्ट जो कार्ड है वो बहुत पॉजिटिव है और इसका रीजन अभी लास्ट में ही आउटकम के साथ ही मैं एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाओ और थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना शुरू करो, मीन्स अपने माइंड सेट पर उसमें ट्रस्ट वाली फीलिंग्स को डेवलप करो। और कहीं अगर आपको ऐसा लगता है फियर है, चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं जाएंगी, तो फिर उन चीजों को आप कहते हैं ना, आप मॉर्निंग प्रेयर्स अपनी करो, उसके बाद भगवान पर या यूनिवर्स पर आप उन चीजों को छोड़ दो।
नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का और एस ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये दोनों ही कार्ड आपकी स्ट्रेंथ एरिया को शो कर रहे हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी खुद की ये है कि आप बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी में रहते हो। मीन्स अगर कोई चीज खराब हो गई है तो आप वेट नहीं करते किसी और का उसको सही करने का, या फिर जो भी चीज आपको अपनी लाइफ में चाहिए उसके लिए आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। आप अपने लिए खुद से रास्ता बनाते हो, और अगर नहीं भी है तो आप अपोजिट डायरेक्शन में भी जाना मतलब पसंद करोगे। ऐसा नहीं कि आपको एक सीधे साधे स्टेप्स ही लेने हैं, आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट चाहिए होता है अपनी लाइफ में कोई भी चीज को करने के लिए। अब ये पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग भी हो सकता है। मीन्स आप डिफरेंट एरिया को एक्सप्लोर करते हो, ये स्ट्रेंथ है आपकी। दूसरी चीज, आपको थोड़ा सा एटलीस्ट इतनी नॉलेज है कि जो जो पाथ पर आप चल रहे हो ना, वहां पर क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं, आप उस चीज को भी अपने माइंड में लेके चलते हो। मीन्स उसके रिगार्डिंग भी थोड़े बहुत ही सही लेकिन प्लान्स जरूर बना के चलते हो, और उसकी वजह से आपकी जो मेंटल स्टेट है ना, एटलीस्ट वर्किंग एरिया में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं, लेकिन वो थोड़ी सी हार्श हो सकती हैं, तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करो। लेकिन ये आपके स्ट्रेंथ एरिया में है तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही काम करता होगा। नेक्स्ट एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये शो कर रहा है कि आप बहुत लकी इंसान हो। कहीं अगर किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो आप उससे इजीली बाहर भी आ जाते होंगे, और जहां पर आपको ऐसा लगता है कि कोई साथ नहीं दे रहा, वहां पर एकदम से रेंडमली चीजें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाती होंगी। तो ये यूनिवर्स का सपोर्ट है आपको, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स को ट्रम्प कार्ड भी बोला जा सकता है या लक कार्ड भी बोला जा सकता है। और आपकी लाइफ में जो है अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, क्योंकि ये आउटकम एरिया में हाई प्रीस्टेस और हायरोफेंट का कार्ड है, तो ये शो कर रहा है कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी लाइफ में। सक्सेस भी है, न्यू जॉब है, न्यू प्रोजेक्ट है, और प्रमोशन भी है। आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जो लोग बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी लाइफ में कोई गाइड आए या फिर हमारी कोई हेल्प करे, तो वो चीज भी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट चीज ये है कि जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो या फिर कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग आप लेना चाहते हो, तो उसके लिए राइट टाइम है, वो आपके फेवर में ही काम करने वाली हैं चीजें। जो आउटकम होगा वो बहुत पॉजिटिव होने वाला है आपके लिए। दूसरी चीज, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करते रहिए। और हायरोफेंट को अगर हम लें आपके आउटकम में, तो ये भी शो कर रहा है कि जो लोग लव मैरिज करना चाहते हो, ठीक है, तो कोशिश करो कि अपनी फैमिली को इंक्लूड करो, उन लोगों से बात करो, उनका सपोर्ट लो। अगर आप ये चीजें करोगे तो आपका जो कनेक्शन है बहुत ज्यादा मतलब फ्रूटफुल होने वाला है। और अगर आपके आसपास के लोग आपको पसंद नहीं करते हैं आपके रिलेशन की वजह से, मीन्स कभी कभी होता है कि हम किसी के साथ कमिटेड हैं लेकिन लोग नहीं चाहते कि आप उनके साथ कमिटेड हो, अगर इस टाइप का कोई सिनेरियो है तो प्लीज पूरा सपोर्ट आपको फैमिली का लेने की जरूरत है। किसी के भी ऊपर भरोसा करके ये मत कर लेना कि लव मैरिज जाकर कर लो, कोर्ट मैरिज एंड ऑल, तो थोड़ा सा ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। अपनी एनर्जी को बैलेंस रखो। लोग अगर आपको मतलब गलत रास्ते पर भी ले जाने की कोशिश करे ना, तो थोड़ा सा उस चीज को अवॉइड करो। पेशेंस रखो, क्योंकि लक ऑब्वियसली आपके फेवर में है, चीजें आपके फेवर में ही होंगी। और थोड़ा सा डिले जो है ना, क्योंकि आपके डिसीजन नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि जस्टिस कार्ड जो है प्रॉब्लम एरिया में आया है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ थोड़ा सा डिसीजन अगर आपको नहीं समझ में आ रहे तो इस वीक में थोड़ा सा पॉज लेना। और हायरोफेंट है तो ऑब्वियसली आप किसी बड़े बुजुर्ग की गाइडेंस के अंदर ही कोई काम करो, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।